जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमने वर्णमाला परीक्षण की 2 क्लासें पढ़ ली। इसके बाद ये हमारी तीसरी क्लास होगी। इसमें हम जानेंगे टाइप नंबर 3। वर्णमाला परीक्षण की कौन सी टाइप जानेंगे? टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 हमसे क्या कहती है? टाइप नंबर 3 हमसे कहती है कि कोई भी दो अक्षरों के मध्य का अक्षर, कोई भी 2 अक्षरों के मध्य का अक्षर ज्ञात करना। तो दोस्तों टाइप नंबर 3 हमसे कहती है कि कोई भी 2 अक्षरों के मध्य का अक्षर ज्ञात करना। हमसे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछेगा कि कोई भी अक्षर दे देगा हमारे सामने कि पी और बी के मध्य का अक्षर कौन सा है, तो हमें शीघ्रता से कैसे पता चले, तो हम सर्वप्रथम जान लेते हैं कि जैसे कि बी और जे इन दोनों के मध्य कौन सा अक्षर है? तो सर अभी तो हमें कुछ भी पता नहीं। बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। तो अब हमसे इन दोनों के मध्य का अक्षर पूछे, कौन सा? क्वेश्चंस लिख लेते हैं जैसे कि बी और जे में मध्य का अक्षर कौन सा है? तो बी और जे में मध्य का अक्षर कौन सा है? तो इन दोनों के मध्य हमसे अक्षर पूछ रहा है कि इन दोनों के मध्य कौन सा अक्षर है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इधर से भी ले लिया हमने, 1 2 3 4। तो हमारे सामने आया कि एफ इन दोनों के मध्य आता है। क्या आता है दोस्तों? एफ इन दोनों के मध्य आता है। तो ऐसे करेंगे, वहां पूछ लिया है कि बी और एक्स के मध्य कौन सा अक्षर है, तो हम उसे कैसे याद करेंगे? तो हम इसके ट्रिक जानेंगे। तो वो ट्रिक कौन सी है, तो देखिएगा, जिसका आंसर हमारी चुटकियों में आ जाएगा वो ट्रिक है। ट्रिक लिख लेते हैं। ट्रिक है हमारे सामने, दोनों अक्षरों के क्रमांकों। क्या ट्रिक है दोस्तों? दोनों अक्षरों के क्रमांकों का योग। हमें दोनों अक्षरों के क्रमांकों का योग ज्ञात करना है पहले तो। उसके बाद हमें उसे 2 से भाग देना है। उस जो हमारे सामने योग आएगा उसमें हमें 2 का भाग देना है। जैसे कि हमने क्या जाना था, बी और जे। हमने बी और जे इनके क्रमांक याद कर रहे हैं। बी के क्रमांक कितने होते हैं? 2। जे अर्थात ज्योति कितने की आती थी? ज्योति कितने की आती थी दोस्तों? जो हम दीपक जलाने के लिए लाते थे वो वाली, तो वो 10 रुपए की आती थी ज्योति, 10 रुपए की। तो 2 प्लस 10, 2 प्लस 10 कितने होते हैं? 2 प्लस 10 होते हैं 12। तो ये दोनों अक्षरों के क्रमांकों का योग, दोनों अक्षरों के क्रमांकों का योग हमने ज्ञात कर लिया। इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करना है। तो हम इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 6। और 6 पे कौन सा अक्षर ज्ञात किया था हमने दोस्तों? देखो ऐसे ही तो बनाया था एक को, ये 6, तो ए भी तो 6 पे आता है दोस्तों। और हमने जो बेसिक से किया था उसमें भी एप ही आया था। तो मध्य का अक्षर कौन सा है? एप। एप इसमें मध्य का अक्षर है दोस्तों। तो ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अगली टाइप की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, इससे आप चुटकियों में आंसर बना सकते हो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन जैसे कि जे और टी के मध्य कौन सा अक्षर, तो जे और टी के मध्य कौन सा अक्षर है? तो दोस्तों जे का क्रमांक कितना होता है? अभी जाना था हमने 10, और टी का क्रमांक T20 पे आता है तो 20। इन दोनों का योग कितना हुआ? 30। इन दोनों का योग हुआ दोस्तों 30। इसमें 2 का भाग दिया तो 15। जो आंसर हमारे सामने आएगा वही क्या होगा दोस्तों? मध्य का अक्षर होगा। तो 15 पे कौन सा अक्षर? रसगुल्ला दुकानदार कितने में दे रहा था? वैसे तो 15 में दे रहा था, और प्लेट में रखकर 16 में। ये 16 पे आता है और 15 पे ओ आता है, तो ये गुलाब जामुन या रसगुल्ला मान लो। तो ये ट्रिक फॉलो कर गई। अब आप कहेंगे कि सर अगर इसमें 2 का भाग नहीं लगे, क्या दोस्तों? अगर इसमें 2 का भाग नहीं लगे तो क्या किया जाए? अगर आपके सामने यहाँ जे की जगह क्या होता दोस्तों? जे की जगह क्या होता है? के और टी के मध्य कौन सा अक्षर है? अब के का नंबर कितने थे? 11 नंबर थे, तो के 11 पे आता है और टी 20 पे आता है। इन दोनों का योग कितना हुआ? 31 हुआ। अब इसमें तो 2 का भाग पूरी पूरी बार जा ही नहीं रहा। तो दोस्तों अगर 2 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाए तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि उनके मध्य अक्षर है ही नहीं। कोई भी अक्षर उनके मध्य नहीं है, तो उसमें ऑप्शन में देगा इनमें से कोई नहीं। तो अर्थात कोई भी अक्षर उनके मध्य नहीं होगा। अब हम चलते हैं आगे अगली टाइप पे। अगली टाइप हमसे क्या कहती है? टाइप नंबर कौन सी है? 4। तो दोस्तों टाइप नंबर 4 में हम जानेंगे, टाइप नंबर 4 में हम क्या जानेंगे दोस्तों? टाइप नंबर 4 में हम जानेंगे कि कोई भी 2 अक्षरों के मध्य कितने अक्षर है। एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अ और जेड के मध्य कितने अक्षर है, तो ऐसे में तो हम तुरंत बता देंगे कि टोटल कितने होते हैं? 26। और अ और जेड के मध्य पूछा तो दोनों को घटा देंगे तो कितने हुए? 24 अक्षर हुए। और उसने बीच में से पूछ लिया तो हमें वहां पर 30 सेकंड से पहले उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है, वरना हमारा टाइम क्या होता है? घट जाता है और हमसे पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता है। इसलिए हम इसमें भी ट्रिक जानेंगे। तो टाइप नंबर 3 हमसे टाइप नंबर 4 हमसे क्या कहती है? टाइप नंबर 4 हमारी होगी, क्या होगी? कोई भी 2 अक्षरों के मध्य के अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। तो दोस्तों कोई भी 2 अक्षरों के मध्य के अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। टाइप नंबर 4 हमारी होगी कोई भी 2 अक्षरों के मध्य के अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी। जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है कि वर्णमाला वर्णमाला में ई और वी के मध्य कितने अक्षर होंगे?
तो दोस्तों वर्णमाला में ई और वी के मध्य कितने अक्षर होंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे तो हम जैसे कि वी और ई, तो ई को छोड़ देंगे, ई एच जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, वी को तो गनेंगे नहीं। वैसे तो इसमें कितने अक्षर हो रहे, 16 हो रहे। जैसे कि हम कर लेते ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ये क्योंकि वी, इस वी के वी और ई के मध्य तो पूछा ही है, तो इनके मध्य कितने अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इन दोनों के मध्य 16 अक्षर है वैसे तो दोस्तों, कितने, 16। तो बाय द वे दोस्तों आपको ऐसा तो तब करना है जब आप ट्रिक भूल जाए, बाय द वे बाय चांस। वैसे तो आप प्रैक्टिस करोगे तो ट्रिक भूलने वाले नहीं हो। तो हम इसकी भी ट्रिक लिख लेते हैं। ट्रिक क्या कहते हैं हमसे, ट्रिक है इसकी क्या है, मध्य के अक्षरों की संख्या, मध्य के अक्षरों की संख्या बराबर, मध्य के अक्षरों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों अक्षरों का अंतर। तो दोस्तों हमारे सामने ट्रिक है कि दोनों अक्षरों का अंतर पता करना है हमें, कि V और E में अंतर कितने का है। तो अर्थात अंतर का अर्थ है कि घटाव, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हमें घटाना है, तो बड़ी संख्या में से हमें छोटी संख्या को घटाना है। तो E और V, तो बड़ी संख्या कौन सी है, V कितने पे आता है, 22 पे आता है, तो 22 लिख लेना है आपको। E कितने पे आता है, E फॉर हेलीफेंट, हेलीफेंट यानी क्या होता है, हाथी, हाथी के 4 पैर प्लस एक सूंड, अर्थात 5 पे आता है ई फॉर एलिफेंट, तो 5। तो दोस्तों 22 में से हमने 5 घटाए तो कितने बचे, 17, कितने बचे, 17। तो दोस्तों आप बोल रहे होंगे कि हमारा तो आंसर 16 था, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली देखा है, प्रैक्टिकली करके देखा है हमने कि आंसर हमारा 16 था। तो दोस्तों इसमें दोनों अक्षरों का अंतर करना है, तो ये दोनों अक्षरों का अंतर कर लिया। तो दोस्तों ये सूत्र हमने यही तक लगाया है। इसमें क्या करना है, प्रत्येक में -1 करना है, अंतर के बाद -1 करना है। क्या करना है दोस्तों, -1 करना है। अंतर के बाद क्या करना है दोस्तों, -1 करना है। क्या करना है दोस्तों, अंतर के बाद -1। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि याद रहे आपको। बहुत सारे दोस्त ऐसे कर देते हैं कि डायरेक्ट उन दोनों अक्षरों का अंतर कर देते हैं और उसमें से एक नहीं घटाते, तो उनका आंसर गलत हो जाता है और उनके 3 नंबर कट जाते हैं दोस्तों। उसकी वजह से दोनों अक्षरों का अंतर -1 करना है, तभी हमारे मध्य के अक्षर आएंगे। तो आपको ये सूत्र ध्यान में रखना है। इसमें का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों हम। वहां पर 17 में से 1 गया तो 16 आ गया, बस। अब हम यही चेंजेस कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने ये भी जाना था ए और जेड के मध्य, ए और जेड के मध्य कितना, ए कितने पे आता है, 1 पे आता है। पहले बड़ी संख्या जेड कितने पे आता है, 26 पे आता है। ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, 1। तो इसमें से क्या 25 बचे, तो इसके मध्य तो 24 होने चाहिए ना, तो 1 वाला भी तो घटेगा, ये 24 अक्षर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 26 -1 तो लगाना है, यहाँ बी होता तो 2 हो जाता। माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस माइनस प्लस, पर माइनस का चिन्ह आएगा 2। 26 में से 2 गए तो 24, तो 24 अक्षर है ए और जेड के मध्य।
इसी के क्रम में एक और जान लेते हैं हम दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले कि बी और टी के मध्य कितने अक्षर है, बी और टी के मध्य कितने है, टी कितने पे आता है 20 पे आता है, बी कितने पे आता है 2 पे आता है। एक हम सूत्र की वाला घटाएंगे, बराबर माइनस माइनस प्लस होता है, 20 माइनस 3 बराबर 17 अक्षर। तो हमारा आंसर बी और टी के मध्य 17 अक्षर होंगे दोस्तों। इसी के क्रम में ये हमारी चौथी टाइप भी समाप्त होती है। अब हम बढ़ते हैं पांचवी टाइप की ओर। पांचवी टाइप हमसे क्या कहती है दोस्तों, देखिएगा। तो दोस्तों पांचवी टाइप हमसे कहती है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ये वेरी मोस्ट लगा लेना आप, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाने, कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर की स्थिति बाएं से व दाएं से ज्ञात करना। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर की स्थिति बाएं या दाएं से ज्ञात करना है। क्या टाइप कहती है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर की स्थिति बाएं या दाएं से ज्ञात करना। तो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर की स्थिति बाएं व दाएं से ज्ञात करना, बाएं या दाएं से ज्ञात करना। तो ऐसे में एग्जाम में ये क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है, तो इसे आप देखना ना बोले, इसे अच्छी प्रकार से रीड आउट करें। तो जैसे कि इसके कुछ नियम है, उन्हें जानेंगे हम, इसमें भी हम ट्रिक फॉलो करेंगे। तो दोस्तों इसके पहले हम ट्रिक जान लेते हैं। ट्रिक को आपको याद रखना है। बाएं से बाएं, क्या दोस्तों, बाएं से बाएं, या यहां पर के बाएं कर लो, बाएं के बाएं या दाएं के दाएं। आपके सामने आ जाए बाएं के बाएं या दाएं के दाएं, तो आपको क्या करना है, बड़े में से छोटे को घटाना है ये। और आपके सामने आ जाए कि बाएं के दाएं, बाएं के दाएं। दोस्तों इनमें अंतर देखना आप, दोनों में अंतर है, या दाएं के बाएं, इसमें आपको क्या करना है, प्लस करना है, दोनों को क्या करना है, प्लस, इसमें दोनों में से अंतर करना है दोनों का। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है। देख रहे हो आप, ये ट्रिक आप भूलना नहीं है, क्योंकि इससे हम क्या दोस्तों, जो क्वेश्चंस 2 से 3 मिनट लेता है उसको हम 5 से 10 सेकंड में हल कर सकते हैं। क्या दोस्तों, इससे हम 5 से 10 सेकंड में हल कर सकते हैं, जो हमारे पेपर में मददगार होंगे, जिससे हमारा पेपर टाइम से हो पाएगा। तो हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस हमारा क्या कहता है, क्वेश्चंस है हमारे सामने, तो क्वेश्चंस लिख लेते हैं हम दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला में, पहले तो ऊपर वाली ट्रिक थी उसका लिख लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में
बाएं से 23वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम पहले तो बेसिक से जान लेते हैं, जैसे कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये हमारे टोटल 26 लेटर्स है। इन्हीं के तो मध्य पूछा है हमसे। क्या पूछा है दोस्तों? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से। बाएं से तो बाएं से किधर? हमने जाना था इधर से। बाएं से तो बाएं से कौन सा अक्षर कह रहा है? बाएं से 23वां अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ओ तेरी तो, हम तो भूल ही गए। कि हमने वर्णमाला क्या कर रखी है, याद कर रखी है, समझ रखी है। तो हम ऐसे क्यों गने? 1 2 3 4। बाएं से 23वां अक्षर कौन सा आता है? W, क्योंकि इसे यूं पलटो, इसके आगे 2 लगाओ, डायरेक्ट रखो ना यार। तो 23वां क्रम W का आता है, तो W 23 पे है। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है? के बाएं, तो इस W का बायां किधर है? के बाएं, इस W का बाएं से पूछता तो इधर से चलते, पर इसके बाएं क्या कह रहा है? इस अक्षर के बाएं, तो इसके बाएं तो इधर है ना, इसका बायां इधर है, तो इसके बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? 10वां अक्षर तो 1 2 3, फिर इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये दोस्तों हमारा एम होगा। इसका आंसर क्या है? एम होगा दोस्तों हमारा। ऐसे में तो हम कितना टाइम लगा देंगे, तो हम इसे अब ट्रिक के साथ करेंगे। ट्रिक हमने जानी थी क्या? बाएं से बाएं या दाएं से दाएं। तो यहाँ क्या कह रहा है? बाएं से बाएं। ये बाएं से बाएं, दोनों जगह बाएं बाएं दे रखा। तो हम ट्रिक की मदद से करेंगे पहले सोने से। तो ट्रिक हमसे क्या कह रही थी कि अगर बाएं से बाएं हो या दाएं से दाएं हो तो घटाना है, दोनों का अंतर देखना है। तो दोस्तों, दोनों का अंतर क्या है? दोनों का अंतर कितना है? 23 में से 10। 23 में से 10 गया तो 13। और हमारा आंसर भी क्या आया था? एम। तेरे पे कौन सा अक्षर आता है? एम ही तो आता है दोस्तों। एम को यूं लिखते हैं, इसे यूं लिखो और एक आगे। तो ऐसे ही तो तेरे नंबर पर कौन सा कोड आता है? तेरे नंबर पर आता है एम कोड। एम मिडल में तो होता है, मीडियम भी एम ही होता है। तो दोस्तों, तेरा नंबर पे एम कोड आता है। तो इसमें इसमें हमारा कितना टाइम बच गया है? तो ऐसे में हमें ये ट्रिक फॉलो करनी है। और दोस्तों, आपको एक बात ध्यान में रखनी है। वो कौन सी बात है? अगर दोस्तों आपसे पूछे कि बाएं से, क्वेश्चंस में अगर यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, आपको ये फर्स्ट वर्ड ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों यहाँ पर वो बाएं से न देकर, क्या दोस्तों? बाएं से न देकर के यहाँ पर देता कि दाएं से। क्या देता? दाएं से। जैसे कि बाएं से तो हमने दोनों का अंतर घटा करके बाएं से ही तो एम 13 पे आता है, तो बाएं से ज्ञात कर लिया। अगर यहाँ बाएं की जगह क्या होता दोस्तों? दायां होता। बाएं की जगह दोस्तों दायां होता कि दाएं से, तो हम उसका अक्षर बाएं से ज्ञात न कर करके दाएं से करते। जिधर से हमारा क्वेश्चन से शुरू होगा कि दाएं से,
तो अंग्रेजी वर्णमाला में हम दाएं से उसका क्रम जानेंगे, और बाएं से पूछा तो हम बाएं से जानेंगे। तो एक क्वेश्चन हम दाएं वाला भी कर लेते हैं, यहाँ पर हम दायां लिख लेते हैं, इसी को जानेंगे हम कि दाएं दाएं से ये जान लेते 23वें अक्षर के, यहां भी दाएं लिखना होगा, 23वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 23वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें भी हमें पहले तो अंतर याद करना है, क्योंकि अगर दाएं दाएं आए तो हमें घटाना है, और दाएं से 23वें अक्षर के यहाँ पर अगर बाएं आ जाता तो हम दोनों को क्या करते दोस्तों, जोड़ते, दोनों को क्या करते, जोड़ते। तो इसमें तो हम घटाएंगे, दाएं दाएं आ रहे, तो दोनों 23 में से 10 गए तो 13 बचे। अब दोस्तों ये हमें किधर से ज्ञात करना है, दाएं से। तो हमें पीछे से हम कैसे बताएं कि 13वें नंबर पर कौन सा है। तो दोस्तों इसका प्रतिलोम क्या होता है, हमने याद किया था कि मन मन मन, एम का प्रतिलोम क्या होता है, एन, मन। तो ये अगर इधर से 13 नंबर पे, अगर ये बाएं से 13 नंबर पे है एम, तो ये एन भी तो दाएं से 13वें नंबर पे ही तो आता है दोस्तों। क्या एन भी तो दाएं से 13वें नंबर पर ही आता है। प्रतिलोम इसलिए ही तो याद किए थे हमने। तो दाएं से 13वें नंबर पर कौन आएगा, एन आएगा। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अब अगले क्वेश्चंस में हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमसे कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों। 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर दायां आ गया, यहाँ पर बायां, तो दायां और बायां तो हमने ट्रिक में जाना था, जोड़ना है। 7 और 5 कितने होते हैं दोस्तों, 7 + 5, 7 + 5 12 होते हैं। तो 7 + 5 कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब 12वें नंबर पर कौन आता है, 12वें नंबर पर हमने जाना था क्या, कृष्णा कितने का हो गया दोस्तों, कृष्णा हो गया था 11 का। और लालू राम के कितने बच्चे थे दोस्तों, 12। लालू राम के कितने बच्चे थे, 12। तो 12वें नंबर पर एल आता है। तो दोस्तों एल क्या हमारा आंसर होगा क्या, तो हम ये आंसर, तो एल क्या हमारा आंसर होगा, तो नहीं, हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि सवाल वाले ने तो हमसे दाएं से पूछा था, तो दाएं से जवाब देंगे। तो दाएं से 12वें नंबर पर कौन आता है, तो एल। एल का विपरीत हमने कैसे याद किया था, लो, एल ओ लो, लो एल ओ लो। तो ओ ही तो दाएं से 12वें नंबर वाला है दोस्तों, तो हमारा इसका प्रतिलोम होगा। इसमें हमें प्रतिलोम मददगार बनेंगे। प्रतिलोम इसलिए ही याद किए थे हमने। तो एल का प्रतिलोम क्या होता है, ओ होता है, ओ का प्रतिलोम एल। जैसे कि दाएं से 12वें पे ओ है, इसी प्रकार बाएं से 12वें पे एल है। तो दोस्तों इसमें यही होगा। अब जान लेते हैं एक क्वेश्चन और। अगला क्वेश्चन, यहाँ बाएं की जगह हम दाएं कर लेते हैं, यहाँ भी बदल देते हैं। इसी क्वेश्चन को जान लेते हैं, यह कर देते बाएं, बाएं बाएं से 5वें अक्षर के दाएं। ओ तेरी, तो यहाँ भी क्या बायां दायां हो गया, तो यहाँ भी जोड़ना ही है दोस्तों। क्या करना है दोस्तों, यहाँ भी जोड़ना है हमें। तो 7 और 5 वही 12 होते हैं। ओ तेरी, तो यहाँ तो सोने में सुगंध हो गई, बाएं से पूछ रहा है, तो बाएं से तो हमें पता है लालू राम के 12 बच्चे होते हैं, एल ही होगा। तो ऐसे में हम इसे, जैसे कि अभी आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, ए बी
सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, हमारे यहीं तक काम आएगी। बोल रहा है सवाल वाला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर, तो बाएं से पांचवा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। आप बोलेंगे कि कैसे हो रहा है, तो आप जान लो, 1 2 3 4 5, बाएं से पांचवा पूछता, हमने जाना है फर्स्ट टाइप में कि बाएं से कौन सा अक्षर होगा, दाएं से कौन सा। अगर बाएं से पूछता तो ई बताते, हमारा आंसर ई होता, पर उसने बाएं से पांचवे अक्षर के दाएं पूछ रहा है। दाएं तो जुड़ी तो रहा के दाएं, ये दाएं इधर ही तो है इसका, बाएं में तो हम इधर गए थे, के दाएं तो इसका दाएं तो इधर ही तो है, दाएं तो इधर हो रही थी, चलेंगे इसका दाएं इधर ही तो है। जो हमारा दायां होता है वही अक्षर का दायां होता है, जो हमारा बायां होता है वही हमारा अक्षर का बायां होता है। तो दोस्तों हमारा बायां क्या होता है, जो हमारी शर्ट में टेलर क्या लगाता है, ये हम क्या बोलते हैं, जेब, जेब जेब लगाता है ना, वही हमारा क्या होता है, बायां होता है। और जो हमारा हार्ट होता है, जिसे हम देसी भाषा में क्या कहते हैं, दिल, वो भी हमारे बाएं तरफ ही होता है। दाएं तरफ तो कुछ भी नहीं होता है, ना खोले ना दिल। तो दोस्तों जो हमारा ये जेब होती है वो बाईं ओर होती है, जो हमारा बायां होता है वही अक्षर का बायां होता है, जो हमारा दायां होता है वही अक्षर का दायां होता है। अब इधर चलते हैं के दाएं सातवां अक्षर, तो 7 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7, यही तो सवाल कह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा तो ये, वे अक्षर के दाएं सातवां, तो सातवां ये, तो एल, एल सीधे ही तो आंसर आ गया, 5 और 7 12, 12 पे कौन सा आता है, एल। बस यही जानना है हमको। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में हम इसके क्या जानेंगे, डिक्शनरी को जानेंगे कि इनके अक्षर कैसे जमते हैं, कैसे उनके, उसमें से भी एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। तो अगली क्लास में हम उसे हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, फोन डायरी, फोन डायरी को जानेंगे। क्या जानेंगे, फोन डायरी, जिसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों, इस टाइप में से भी एक क्वेश्चन फिक्स है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।